अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है। उम्मीद करता हूँ सब खैरियत से होंगे। आज हमारी क्लास नंबर 6 है, जो कि क्लास नंबर 5 के काफ़ी टाइम बाद आई है। इसके लिए मैं दिल की गहराइयों से तहे दिल से माफ़ी चाहता हूँ। इसके पीछे काफ़ी रीज़न्स थे, काफ़ी प्रॉब्लम्स थी जो हमने जो है अभी पूरी तरीके से सॉल्व नहीं हुई, लेकिन किसी न किसी तरीके से टाइम सेट कर दिया है कि अब आपने यूट्यूब चैनल को आगे बढ़ाना है, आपको आगे पढ़ाना है। अब इंशाल्लाह ताला वीडियोस आती रहेंगी। अगर आपकी सपोर्ट रही तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक जरूर करें, लाइक करना मत भूलिएगा। आज की क्लास नंबर 6 है और आज की क्लास में हम क्या पढ़ने वाले हैं। आज की क्लास में हम पढ़ने वाले हैं स्ट्रोक। तो चलिए चलते हैं अपने स्ट्रोक की जानिब बिना किसी टाइम ज़ाया किए। आज हम पढ़ने वाले हैं स्ट्रोक्स। व्हाट इज स्ट्रोक। चलिए डेफिनेशन पढ़ते हैं। ऑब्जेक्ट, अच्छा गौर करिएगा, मैं जो भी परफॉर्मेंस करूँगा कीबोर्ड की या माउस की, वो आपको यहाँ पे इस साइड पे स्क्रीन की नज़र आती रहेगी, तो उससे आपको शॉर्ट कीज आपको पता चलती रहेंगी जो भी मैं यूज़ करता हूँ। अच्छा भाई, ऑब्जेक्ट इन इलस्ट्रेटर हैव टू काइंड ऑफ कलर, फिल कलर एंड स्टॉक कलर। कोई भी ऑब्जेक्ट जो होता है स्टॉक के अंदर, उसके पास दो तरह के कलर होते हैं। एक होता है फिल कलर और एक होता है स्टॉक कलर। फिल इज़ वॉट इनसाइड ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज़ कलर विद। फिल क्या होता है, किसी भी ऑब्जेक्ट का अंदरूनी हिस्सा जो कलर हुआ है उसके अंदर, वो कहलाता है फिल। मिसाल के तौर पर मैंने अभी दो अपना सर्कस बना के रखे हैं, इनके मैं मिसाल समझाता हूँ ये डेफिनेशन पढ़ाने के बाद। अच्छा भाई, एन स्टॉक इज़ वॉट द आउटलाइन ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज़ कलर्ड विद। किसी भी ऑब्जेक्ट की आउटलाइन पे जो कलर होता है वो स्टॉक कहलाता है। अच्छा अभी स्टॉक और हमने क्या पढ़ा, स्टॉक और फिल की डेफिनेशन एक तरह की हमने पढ़ ली है। अब आए से देखते हैं। अच्छा टू बी ऑनेस्ट, ये जो है मैंने गूगल से कॉपी करी है, ठीक है। अगर आप गूगल पे यही सेम चीज़ आप जाके गूगल पे लिखते हैं तो आपको गूगल भी यही डेफिनेशन बताएगा जो मैंने अभी यहाँ पर आपको पढ़ाई है। चलें भाई, फिल क्या होता है। अगर मैं मिसाल है, मैं इस पर क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे जो आपको नज़र आ रहा है ये फिल पे आ जाएगा, यानी जो भी कलर होगा फिल पे आ जाएगा। अगर मैं इसका फिल का कलर चेंज कर दूं, यानी एक्स कर दूं, तो अब क्लिक करूं तो ये देखें इसका कलर चेंज हो गया। अब इसकी शॉर्ट फॉर्म क्या होती है, अगर ये ऊपर है, अभी ये ऊपर है, मिसाल के तौर पे स्ट्रोक का ऑप्शन ऊपर है और फिल का ऑप्शन पीछे है। अगर मैं एक्स प्रेस करूं तो ये आगे हो जाएगा और मैं अपनी मर्जी से कोई भी कलर यहाँ से भी चूज़ कर सकता हूँ। अगर मेरा ये सिलेक्ट नहीं है, इसका कलर चेंज करना है, वो ऑब्जेक्ट ज़रूर आपके पास सिलेक्ट होना चाहिए। तो ये सिलेक्ट करने के बाद हम जो है यहाँ से कोई भी कलर इसको चेंज कर सकते हैं, या तो फिर यहाँ पे डबल क्लिक करके कलर चेंज कर सकते हैं। और कलर मोड भी यहाँ अगर चेंज करना हो तो यहाँ से जाके कलर मोड चेंज करेंगे बाकायदा इसके, तो कलर मोड भी यहाँ से चेंज हो सकते हैं। आप जो है अपना CMYK के RGB में RGB या CMYK का जो भी आपको लेना है, आप वो कलर यहाँ से चूज़ करके कर सकते हो। और इसी के दूसरी जानिब मैंने दूसरा सर्कल बनाया है जिसका स्ट्रोक में मैंने कलर रखा है, लेकिन अंदर कोई भी यानी स्ट्रोक के इनसाइड, अपना इसके सर्कल के इनसाइड यानी कि फिल मैंने कुछ भी नहीं रखा, नन रखा है। यहाँ देखिए, यहाँ पे नन आ रहा है और यहाँ पे स्ट्रोक पे कलर आ रहा है। अगर मैं इसको भी ये दबा दूँ, प्रेस कर दूँ, तो फिर क्या होगा, हमारे पास ये भी नॉन हो जाएगा। ये देखिए यहाँ पे इस तरीके से नन कर सकते हैं, ठीक है। और यहाँ से चाहे तो कोई भी कलर अपनी मर्ज़ी का चूज़ कर सकते हैं, ठीक है। अभी हम बहुत कुछ पढ़ेंगे स्ट्रोक के बारे में। आज बेसिक क्लास पढ़ेंगे कि इसको किस तरीके से इसकी जो होती है थिकनेस होती है उसको किस तरह बढ़ाया जाता है, कम किया जाता है। तो एंड तक साथ देखिएगा और पूरी क्लास ज़रूर देखिएगा। ये क्लास में आपको थोड़ी थोड़ी थ्योरी भी पढ़ाता जाऊँगा, बस इतनी सी है, ये जो आपको दिख रही है ना, ये बस इतनी सी थ्योरी है। इसके बाद सारा जो भी क्लास होगा वो प्रैक्टिकल पर ही चल रहा होगा। ऑलराइट, यहाँ पे देखते हैं इसके साथ ग्रुप हो गया, इसको हम डबल क्लिक करके इस तरह डिलीट कर सकते हैं। चलिए भाई यहाँ पे आ जाए अपनी मेन चीज़, वो ऐसे भी कोई ख़ास तकलीफ़ नहीं दे रहा था। स्ट्रोक के ऑप्शंस कहाँ से आते हैं। स्ट्रोक के ऑप्शंस आते हैं, अगर हम बात करें अपना इस तरीके से देखें, यहाँ पे विंडोज़ में जाएंगे, विंडोज़ पे क्लिक करा, विंडोज़ में जाने के बाद स्ट्रोक को यहाँ पे फाइंड करेंगे, ये स्ट्रोक, ठीक है। इसको क्लिक करा, स्ट्रोक का पैनल पूरा खुल गया। अगर आप शॉर्ट की बात करते हैं तो शॉर्ट की इसकी ये है कि कंट्रोल प्रेस करें, यहाँ देखें, यहाँ पे आपको शो हो रहा होगा कि भाई जो भी मैं परफॉर्मेंस कर रहा हूँ, कंट्रोल प्रेस करके आप अगर F10 दबा देंगे, यहाँ भी लिखा हुआ है, ठीक है, आप यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे लिखा है शॉर्ट की, कंट्रोल प्लस F10 दबा देते हैं तो ये शॉर्ट इसका आ जाता है, यहाँ पे पैनल पूरा खुल जाएगा। अदरवाइज़ आप यहाँ से जाके भी शॉर्ट की मालूम कर सकते हैं
ये देखिए स्टॉक है, स्टॉक के बिल्कुल बराबर में जो है बिल्कुल उसी साथ में क्या उसकी शॉर्ट की भी लिखी हुई है Ctrl+F10। तो Ctrl+F10 मैंने प्रेस किया, इसका स्टॉक का पैनल खुल गया। हो सकता है आपके कंप्यूटर में इस तरीके का पैनल खुल रहा हो। अगर फुल पैनल नहीं आ रहा तो फिर आप यहाँ पे क्लिक करके इसको शो ऑप्शंस कर सकते हैं, बाकी ऑप्शंस भी आपको दे देगा। अभी किसी भी चेंजिंग आप क्यों नहीं आ रहा, सब इतना डल क्यों हो रहे हैं, क्योंकि भाई कोई भी ऑब्जेक्ट अभी जो है सिलेक्ट नहीं हुआ। तो इसको परफॉर्म करेंगे, सेलेक्ट करेंगे। अभी हम बाकायदा पढ़ेंगे, पहले ये जान लेते हैं आज की क्लास में पढ़ने क्या वाले हैं। तो भाई स्टॉक के बारे में जान लिया, हम ये पढ़ने वाले थे जो हमने पढ़ लिया। अभी हम वेट के बारे में पढ़ेंगे, कैप के बारे में पढ़ेंगे। कैप 3 किस्म के कैप होते हैं, ठीक है। इसके बीच में स्पेस डाल देते हैं ताकि ये भी पता चले ये राउंड कैप और बट कैप एक साथ ही लग रहा है। ऑलराइट, ठीक है भाई। फिर हम पढ़ेंगे नंबर 3 पे कॉर्नर के बारे में। कॉर्नर्स क्या होते हैं, कॉर्नर भी 3 तरीके के होते हैं। फिर अलाइन स्टॉक्स के बारे में पढ़ेंगे, अलाइन स्टॉक्स भी 3 तरह के होते हैं। स्पेलिंग मिस्टेक, ओके। सेंटर, अलाइन और फिर इनसाइड आउटसाइड। फिर हम पढ़ेंगे डैश लाइन की, जो डैश बनी होती है छोटी छोटी, वो कैसे बनाई जाती हैं। एरो हेड्स के बारे में पढ़ेंगे, स्केल्स के बारे में पढ़ेंगे, अलाइन के बारे में पढ़ेंगे और प्रोफाइल के बारे में पढ़ेंगे। चलें भाई, और फिर सबसे आखिर में हम जो पढ़ेंगे उन सब की वजह से एक वेक्टर बनाएंगे। किसका भाई, रोड का। चलें अभी अपनी चलते हैं क्लास की तरफ, यानी करके देखते हैं, सब कुछ चीज़ें परफॉर्म करके देखते हैं। चलिए भाई, एक हमने जो है आर्ट बोर्ड ले लिया। अब हम जो है F10 ले लेते हैं। सबसे पहले वेट पढ़ना है, सही है। वेट इसके लिए हम बनाते हैं एक कोई भी लाइन। पेन टूल से मैंने लाइन बना दी, क्योंकि अभी तक पेन टूल पढ़ाया है तो पेन टूल से ही लाइन बनाई। वेट क्या होता है ज़रा गौर फरमाइएगा, इसके ऊपर जो मैंने लाइन सेलेक्ट की हुई है, ठीक है, लाइन सेलेक्टेड है। इस लाइन पे ज़रा आप गौर फरमाइए और ये देखिए ज़रा इसका क्या कर रहा है, इसकी थिकनेस और इसकी बढ़ा रहा है और कम कर रहा है। हम इससे इंक्रीज़ भी कर सकते हैं और डिक्रीज़ भी कर सकते हैं, ठीक है। एक चीज़ तो ये पढ़ ली। अब कैप्स क्या होते हैं, ज़रा इसके कैप पे चेक करिएगा। इसको तो मैं जूम कर लूँ, इसके यहाँ पे चेक करिएगा, ठीक है। इसके एंड पॉइंट्स पे चेक करिएगा। ये देखें अभी ऐसा है, जैसे ही मैंने राउंड कैप किया तो इसका राउंड कैप हो गया, यानी कि थोड़ा सा राउंडनेस आ गई। और जैसे ही मैंने प्रोजेक्टिंग कैप किया तो ये थोड़ा सा फार हो गया। अब देखिए ज़रा इसमें और इसमें आपको ज़्यादा कोई फ़र्क नहीं पता चलेगा, सिवाय इसके कि जो पाथ बना हुआ है, जो पाथ बना हुआ आ रहा है एक में, यानी कि बट कैप में ये पाथ के इक्वल है, यानी। और फिर दूसरे जो है हमारे पास प्रोजेक्टिंग, वो पाथ से आगे जा रहा है। और सिर्फ एक एंड पे नहीं हो रहा, इसके दोनों एंड पे ही ऐसी। अगर मैं इसे छोटा कर दूँ, ओके, अब आपको ज़्यादा अच्छा नज़र आएगा। देखें दोनों एंड पे सेम वर्क परफॉर्म हो रहा है। ओके, अब हम पढ़ते हैं अपना कॉर्नर्स। कॉर्नर्स क्या होते हैं, कॉर्नर बनाने के लिए मैं एक शेप का सहारा लूँगा। किसी शेप को बना लेते हैं जिसमें कॉर्नर्स आते हों। तो हमने एक अच्छा सा स्क्वायर बना लिया। अब स्क्वायर को पढ़ाऊँगा, यानी कॉर्नर पढ़ाऊँगा मैं स्क्वायर की मदद से। अब देखिएगा ज़रा कॉर्नर स्पेस के गौर करिएगा, इसको भी हम जूम कर लेते हैं। अब देखिए ज़रा ये कॉर्नर देखा, राउंड ज्वाइन हो गया और ये किस तरीके से कट आ गया एक तरह का। ये देखें, ये इन तीनों पे आप जो है परफॉर्म कर सकते हैं किसी भी शेप के ऊपर, जो कि स्टॉक एक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट थिंग होती है हमारे वर्क के दौरान। तो स्टॉक के बहुत सारे मसले मसाइल आ रहे होते हैं, उन मसले मसाइल को हम हल करेंगे। और ये भी जान लीजिए कि स्टॉक हम एक क्लास में नहीं पढ़ेंगे। आज क्लास में हम सिर्फ ये सब पढ़ेंगे जो यहाँ पे नज़र आ रहा है। अगली क्लास में हम स्टॉक के बारे में और कुछ जानेंगे और नया कुछ जानेंगे। लेकिन अभी एक क्लास में अगर सब कुछ पढ़ा दिया गया तो क्लास बोर हो जाएगी, और जो कि थोड़ी लंबी भी हो जाएगी, और आप जो स्किप करके देखना शुरू कर देंगे, जो कि ख़तरनाक बात है। आपको पूरी तरह से कुछ भी नहीं आ पाएगा। अलाइन स्टॉक्स क्या होते हैं, अलाइन स्टॉक जानने के लिए सबसे पहले अलाइन स्टॉक टू सेंटर, ठीक है। अलाइन स्टॉक टू सेंटर क्या होता है, ये जो पाथ लाइन बनी हुई आ रही है यहाँ पे, ये ब्लू कलर की जो लाइन है इसे कहते हैं पाथ लाइन, ठीक है, जो कि स्टॉक की अपना जैसे कहते हैं बेस होती है। तो ये जो पाथ लाइन्स होती है ना, इनके सेंटर में बनता है आपका स्टॉक। अगर आप सबसे पहले स्टॉक टू सेंटर में क्लिक करें, लेकिन अगर आप क्लिक कर दें स्टॉक अलाइन स्टॉक टू इनसाइड, तो ये आपको दिखेगा कि इनसाइड हो गया, जिसकी वजह से इसका शेप भी बदलता हुआ नज़र आया होगा आपको, ठीक है भाई। और अगर आप आउटसाइड कर दें तो शेप यकीनन सी बात है, जिसका साइज़, सॉरी मैं शेप बोल रहा हूँ,
साइज़ बड़ा छोटा हो जाता है इनकी वजह से। ये देखिए, अगर वादे फ़र्क सीखना है आपको तो हम इसी की कॉपी ले लेते हैं। बाय द वे, अगर मैं ऑल दबा के प्रेस करके मैं इसको ड्रैग करता हूँ तो हम जो है इसी की ही कॉपी एक जो है वो हो जाती है, सामने आ जाती है हमारे। ठीक है, अब एक में मैं ले लेता हूँ सेंटर, दूसरे वाले में मैं ले लेता हूँ, सॉरी, एक में मैंने सेंटर ले लिया, इस तरह सबसे पहले वाले में सेंटर ले लेते हैं। ठीक है, दूसरे वाले में हम ले लेते हैं इनसाइड और थर्ड में हम ले लेते हैं आउटसाइड। ठीक है, तो तीनों के जो इसे कहते हैं, मुझे मूव करना है और बिल्कुल स्ट्रेट लाइन में मूव हो तो मैं शिफ्ट दबा के से मूव करूँगा तो देखें बिल्कुल अपनी जगह से हिले बगैर मूव हो गए, मतलब जिस लाइन में है उसी लाइन में रहेगा, हिले बगैर मूव कैसे हो सकता है। खैर, तो ये देखें आप, इन तीनों के शेप में आपको वाज़ेह फ़र्क नज़र आ रहा होगा। सबसे बड़ा ये है, उससे बड़ा ये नज़र आ रहा है, उससे बड़ा ये नज़र आ रहा है। और एक और बड़ी दिलचस्प बात बताऊं, अगर मैं इसका कलर नन कर दूं, इन तीनों का फिल का कलर नन कर देता हूं, तो अब देखिएगा ज़रा, अगर मुझे इसे सिलेक्ट करना है तो मैं इसके अगर मिड में क्लिक करूँ तो कुछ भी नहीं होगा, ये सिलेक्ट बिल्कुल भी नहीं होगा। क्यों? क्योंकि इसके बीच में कुछ है ही नहीं जिसको पकड़ के हम कर्सर को वो कर सकें। मिसाल के तौर पर हम यहाँ पे चले आते हैं इसको समझाने के लिए। इस तरीके यहाँ पे आ गए, देखिए इनके बीच में कलर नन हुए हैं, यानी कि कलर ये सिलेक्ट नहीं हो सकते। ये देखिए यहाँ पे सिलेक्ट नहीं हो रहे। अगर मुझे सिलेक्ट करना है तो उसके स्टॉक पे रख के अपना क्लिक करूँगा तभी ये सिलेक्ट होगा। स्टॉक पे रख के सिलेक्ट करेंगे तो सिलेक्ट होगा। अदरवाइज़ अगर मैं इसको कोई भी कलर दे देता हूँ, ये कलर मैंने दे दिया इसको, अब अगर मैं इसके मिड में से पकड़ूँ तो ये सिलेक्ट हो रहा है। देखिए इसके मिड में क्लिक करता हूँ तो सिलेक्ट हो रहा है, क्योंकि इसको कोई ऑब्जेक्ट मिल गया जिसे एक सिलेक्ट कर सके। इसे बीच में कुछ आ गया, कलर फिल आ गया, अब इसके बीच में फिल ही नहीं है तो ये इसको किस चीज़ के बेस पे ये करेगा इसको सिलेक्ट। ठीक है, तो ये बात समझानी थी, जो मैंने समझा दी। इंपॉर्टेंस समझता था थोड़ी सी बात को, तो मैंने आपको बता दिया। ऑलराइट, बाय द वे आपको आपके इल्म में बताता चलूँ एक बात कि हमारी क्लास नंबर 3 जो है डिलीट हो गई है, क्योंकि हमने उसके अंदर आपको इलस्ट्रेटर डाउनलोड करना या तो फिर इंस्टॉल करना सिखाया था, जो कि जो है जिस तरीके से सिखाया था वो तरीका आपको पता है। तो उस बेस पे जो है क्लेम करा एडोबी वालों ने और फिर जो है हमारा वो वीडियो डिलीट हो गई। और अफसोस ज़्यादा बात तो ये है कि उस पर जो है जनाब 15,000 से भी ज़्यादा व्यूज़ आ गए थे, 15,000 से अबव व्यूज़ आए थे, और मेरी किसी वीडियो पे अभी तक इस 5,000 से भी ज़्यादा व्यूज़ नहीं आ सके। तो मेरे लिए बहुत ज़्यादा खुशी की बात थी। खैर बहुत दुख हुआ, और लेकिन व्यूज़ तो आ गए उसके ऊपर जो 15,000 से ऊपर, लेकिन सब्सक्राइबर्स मेरे पास 1,000 भी नहीं आए। तो भाई ये बड़ी अफसोस की बात है। आप लोग प्लीज़ सब्सक्राइब कर दिया करें चैनल, ऐसा नहीं करा करें। ऑलराइट, अब तीसरी चीज़ आ गई अलाइन स्टॉक्स, ये भी पढ़ लिया हमने। अब डैश लाइन्स पढ़ते हैं। इसके लिए हम लाइन बना देते हैं एक इस तरीके से, ठीक है, और एक और बना देते हैं, बनाते नहीं इसी को, जो हमारी ट्रिक है इसी को डबल कर देते हैं, क्लिक शिफ्ट ऑल्टर दबा के ड्रैग। ओके भाई, डैश लाइन्स क्या है? अगर मैं इस पर टिक लगा दूं तो ये डैश लाइन्स बन जाएंगी, और अगर मैं चाहता हूं इनका फासला थोड़ा बढ़ जाए तो मैं यहाँ पे इसको इस तरीके से बढ़ा दूंगा। ठीक है, आपके सामने फ़र्क वाज़ेह है। ठीक है, मैंने क्या करा, इसको 12 रखते हैं, इसको रखते हैं 14, चलिए 16 रख देते हैं ताकि वाज़ेह फ़र्क नज़र आए। और इसमें क्या करेंगे, इसमें करेंगे हम ये काम कि हम एक में रखेंगे 12, सॉरी इसको सेलेक्ट करना लाजमी है, डैश पे क्लिक करना लाजमी है। इस पे पहले पे रखेंगे हम 12, इंटर। सेकंड जो कॉलम आ रहा है, सेकंड जो वो है ऑप्शन है, उसके अंदर हम रख देते हैं 16। ठीक है, तो अब आपको दिखेगा कि कुछ लाइन चलने से हम थोड़ा सा बड़ी लाइन बनाते हैं, फिर करते हैं। ठीक है, अब हम डायरेक्ट इसको क्लिक करते हैं। अब दूसरे पे हम कर देते हैं 14 चले 16 ताकि वाज़ेह फ़र्क नज़र आए, और इसका थोड़ा सा वेट भी कम करते हैं, और फिर करते हैं 18। तो आपको दिख रहा होगा। अब देखें, आप इस पे देखें, इसमें आपको यूनिफॉर्मली जो है डैश लाइंस नज़र आ रही हैं, मतलब सारी की सारी एक जैसी गैप पे एक जैसे जो है अपना
एक ही लेंथ पे सबको ली है, क्योंकि सबको मैंने सेम दिया था 12 pt मतलब 12 पिक्सल्स, 12 पॉइंट। और यहाँ पे मैंने चेंज कर दिया, मैंने इस पे दिया था 416 और इन में मैंने किसी अपना पहले बोला भाई पहले 12 फिर 16 फिर 18, 12 16 18, तो उस हिसाब से क्या हुआ है डैश हमें अलग अलग शेप की अलग अलग साइज़ की बनती हुई नज़र आई। ठीक है, तो डैश लाइन्स भी पढ़ लिया हमने। अब चले पढ़ते हैं एरोस। अब हम कोई भी लाइन बना देते हैं, मिसाल के तौर पे हमने लाइन बना दी इस तरीके से और यहाँ से डैश को हमने अनटिक कर दिया और स्टॉप। अब हम पढ़ने वाले हैं एरोस। एरोस पढ़ने के लिए देखो मिसाल के तौर पे हमने ये लिया, ठीक है, एरो बन गया। अब इसकी टेल लगानी है। टेल लगाने के लिए हम क्या करेंगे, इसकी कोई अच्छी सी टेल ढूंढ लेते हैं। चले ये सही है, ऑलराइट, इसको लेके आए, इसके बारे में मज़ीद पढ़ते हैं। अब मिसाल के तौर पे हमें जो है ना इसका हेड बहुत बड़ा लग रहा है, हमें चाहिए कि भाई हेड बड़ा है, हमें छोटा कर देना चाहिए। तो हम छोटा करने के लिए क्या करेंगे, इसके यहाँ पे स्केल है, ठीक है ना, वहाँ पे मैंने बताया था ना, देखिए भाई एरो के बाद हमने क्या पढ़ना था, स्केल, तो वो स्केल पढ़ाने लगा हूँ। स्केल है, ठीक है, स्केल को हमें इसको अगर मैं इसे छोटा कर दूँ यानी कि नीचे क्लिक करूँ या अपनी मर्ज़ी से यहाँ पे कुछ भी लिख दूँ, कितना परसेंट भाई 20%, तो 20% ही दे देगा भाई। 20% बहुत छोटा हो गया, आप ज़रा 40% करें इसको, 40%, चलें सही है, चलें और बड़ा कर देते हैं इसको, हम कर देते हैं 60%। 16% करने पे ये हो गया बिल्कुल सही। अब इसके हेड के हिसाब से इसकी टेल बड़ी नज़र आ रही है, तो टेल के लिए भी करने के लिए क्या करेंगे, टेल हमने यहाँ से सिलेक्ट किया था, देखें यहाँ पे इमेज बनी हुई आ रही है टेल की, तो टेल हमने यहाँ पे सिलेक्ट किया था, तो यहाँ से हम क्या करेंगे, इसको इस तरीके से छोटा कर देंगे। ठीक है, ये भी 60% पे ले आते हैं, ऑलराइट, ठीक है। अब क्या हुआ भाई, अब करने का तरीका अगर एक और जान लीजिए, अलाइन पढ़ लेते हैं। सेकंड चीज़ थी स्टॉक के बाद हमारे स्केल के बाद थी हमारी अलाइनमेंट क्या होती है भाई इसकी, देखिए मैं चाहता हूँ ये जो पाथ लाइन बनी हुई आ रही है ना, हमारी जो लाइन थी ये इसके आउटसाइड हो, मतलब बाहर की जानिब हो, ये देखिए, ठीक है, जहाँ पे एंड हो रहे हैं यानी जहाँ इसकी लाइन एंड हो रही है, ये अब हेड और हमारी टेल वहाँ पे ही अटैच हुई भी नज़र आएगी आपको। इससे ये फ़ायदा होता है, स्केल से ये फ़ायदा होता है, इससे ये फ़ायदा होता है, ठीक है। अब मिसाल के तौर पे मुझे एरो का अपना जो डायरेक्शन थी वो इस साइड बनानी थी और मैंने गलती से अपनी अपोजिट साइड पे ले गया, तो फिर मैंने इसको यहाँ पे क्लिक करा। ये देखिए एक तरीकाकार तो ये भी है, दूसरा तरीकाकार क्या है, आप यहाँ से आगे सेलेक्ट कर लें, जो कि थोड़ा सा मेरे नज़र में मुश्किल होगा। आप डायरेक्ट यहाँ पे क्लिक करें तो खुद ही इसकी साइज इसकी जो अपना साइड्स होंगी वो चेंज हो जाएंगी, ऑलराइट। अब चलें भाई, ये भी चीज़ें पढ़ ली। अब एक और लाइन बनाते हैं और आज की क्लास की जो है अपना एक और चीज़ पढ़ते हैं। वो क्या चीज़ है, वो ये है प्रोफाइल, ऑलराइट। ये देखिए ज़रा, इसको किस तरीके से हम करेंगे, अगर मैं अगर थिकनेस बढ़ाता हूँ तो साथ साथ इसकी थिकनेस भी बढ़ती जाएगी, ठीक है। ये काम आ सकता है, कभी कभी वक्त में काम आ सकता है इस चीज़ का, ठीक है, इस तरीके से। अब मैं चाहता हूँ ये जो इसका बारीक पॉइंट है ये उस साइड जाए, ये इस साइड आ जाए, तो कौन साइड सेट करने के लिए मैं क्या करूँगा, ऐसे कर लूँगा। अगर मैं इस पर क्लिक करता भी हूँ या अभी शो क्यों नहीं हो रहा, क्योंकि इसके ऊपर वाली साइड, अपर साइड और लोअर साइड दोनों की दोनों सेम है, तो ये उल्टा हो या सीधा हो इस पर कोई फ़र्क नहीं पड़ता। हाँ, राइट टू लेफ़्ट इस पर जो है बिल्कुल फ़र्क पड़ सकता है, क्योंकि देखें राइट लेफ़्ट करने पे इस पर हमें फ़र्क नज़र आ रहा है, लेकिन अप साइड आउटसाइड पे कोई फ़र्क नज़र नहीं आएगा। लेकिन अगर मैं ऐसा कोई शेप लेता हूँ जिसका आउटसाइड और लोअर साइड सेम नहीं है, जैसे ये शेप है, तो इसका ऐसे से अपना इनसाइड अपना राइट टू लेफ़्ट कर दें जब कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, लेकिन आउटसाइड इनसाइड करने से फ़र्क पड़ेगा। ठीक, तो हमने ये पढ़ना था, आज हमने ये पढ़ लिया। अब हम क्या पढ़ने, आखिरी चीज़ और वेरी इंटरेस्टिंग चीज़, वो क्या है, वो है वेक्टर ऑफ रोड बाय यूजिंग स्ट्रोक्स। अब हम एक रोड बनाने वाले हैं, रोड का वेक्टर बनाने वाले हैं, ठीक है जनाब। देखते हो कैसे बनता है, कैसे बनाते हैं। सबसे पहले हम ले लेंगे एक रेक्टेंगल, ऑलराइट, एक रेक्टेंगल हमने जो है ड्रॉ कर लिया और इसका फिल नन कर देंगे, इसका स्ट्रोक नन कर देंगे और फिल में अपनी मर्ज़ी से कोई भी अच्छा सा डार्क कलर दे देंगे, ब्लैक के अलावा कोई भी डार्क कलर दे सकते हैं,
ब्लैक भी दे सकते हैं, लेकिन चलें ब्लैक के अलावा मेरा दिल कर रहा है तो हम ब्लैक के अलावा दे देते हैं। ऑलराइट, अब जो है अपना यहाँ पे हमें एक इसको ऐसा बनाना है कि रोड बन जाए, ठीक है ना। तो रोड के लिए सबसे पहले तो हम एक लाइन ड्रॉ करते हैं जो यहाँ पे रोड के पाथ को शो करेगी। इस लाइन के फिल हम ऑफ करते हैं और इसके स्ट्रोक में वाइट कलर दे देते हैं, ठीक है। ऑलराइट, इसका स्ट्रोक का वेट थोड़ा बढ़ा देते हैं हम, यहाँ से जाके थोड़ा सा इंक्रीज कर देते हैं, दैट्स इट। अब क्या करते हैं, ऑलराइट, अब करेंगे इसके यहाँ पे ना एक दो लाइन बनाएंगे, सॉरी इसी लाइन को कॉपी कर लेंगे। बार लाइन ड्रॉ करेंगे तो हमारा टाइम बहुत लगेगा। इसी लाइन को कॉपी करते हैं और इन दोनों लाइनों का कलर, इन दोनों लाइंस का कलर, लाइनों क्या होता है भाई, इन दोनों लाइंस का कलर हम चेंज कर देते हैं, येलो कर देते हैं, जो कि अमूमन रोडों पे होता है, रोड्स पे होता है। और इसका थिकनेस थोड़ी सी बढ़ा देते हैं, यानी कि वेट थोड़ा बढ़ा देते हैं ताकि वाज़ेह नज़र आए। थोड़ा सा ऊपर कर देते हैं और फिर एक और हम पाथ बनाएंगे। अच्छा, ये चीज़ ना हमें बार बार तंग करती रहेगी। ये जो रोड हमने बनाया था ग्रे कलर का, इसको भी बार बार तंग करते रहेगा। तो हम एक काम करते हैं कि भाई इसको पहले हटाते हैं, इसको कर लेते हैं कंट्रोल एक्स, ठीक है, कंट्रोल एक्स कर लिया। देन हम जाते हैं लेयर्स में। आज लेयर्स का भी आपको बताता हूँ, लेयर्स की हो सका तो अलग से क्लास बता देंगे, बताने की ज़रूरत नहीं है। और इस लेयर्स को कर देते हैं हम लॉक। जब एक लेयर लॉक हो जाएगी ना, तो लॉक करने का फ़ायदा क्या होगा, इस पर कोई भी काम करें आप, कुछ भी लिखने की कोशिश करें या कुछ भी ड्रॉ करने की कोशिश करें, कुछ भी नहीं होगा। एक पेंसिल बनी हुई आएगी, उसके बराबर में जो है ये नन का जो है अपना ऑप्शन बना होगा, यानी क्रॉस बना होगा। कुछ भी नहीं कर सकते आप कुछ करना चाहते हो तो क्या करोगे, आप यहाँ से लेंगे एक और लेयर। अब इसके ऊपर काम करेंगे, जो भी काम करेंगे, क्योंकि लाइन सेलेक्ट करने के चक्कर में ये बार बार सेलेक्ट होता रहेगा, जो मुझे बार बार तंग करता रहेगा। मैंने वहाँ पे कंट्रोल एक्स क्यों किया था, ताकि मैं यहाँ पे उस चीज़ को कॉपी कर सकूँ। ये चीज़ कॉपी कर ली मैंने और जो जहाँ पे था उसको वहाँ पे पुट कर दिया मैंने। ऑलराइट, तो अब मैं इसका स्ट्रोक का वेट थोड़ा बढ़ा देते हैं। ठीक है भाई, अब क्या हो गया फ़ायदा, अब मैं बेफिक्र होकर कहीं पे भी क्लिक करके लाइन अपनी सेलेक्ट कर सकता हूँ। बार बार जो बैकग्राउंड के जो ग्रे कलर का जो बैकग्राउंड बना हुआ है वो सिलेक्ट नहीं होगा, ठीक है। इस लेयर को लॉक करने का फ़ायदा ये हुआ है। अब अगर इसमें कोई चेंजिंग करनी होगी, कोई कलर बड़ा इसका चेंज करना है या फिर जो है इसका साइज़ बड़ा छोटा करना है, तो वो हम जो है फिर अनलॉक करेंगे। पहले उसको, उस लेयर को अनलॉक करेंगे जिस लेयर में ये बेसिकली बना हुआ है, और फिर उसके बाद जाके जो है जो भी काम परफॉर्म करना है वो काम परफॉर्म कर देंगे। अच्छा भाई, इसको हम यहाँ पे एक लाइन इसको यहाँ पे देते हैं। मैं शिफ्ट को प्रेस करके ड्रैग करता हूँ तो मेरी अलाइनमेंट ख़राब नहीं होती। इन दोनों की लाइन जो अभी मैंने बनाई है, इन दोनों में से इन दोनों का स्टॉक थोड़ा सा, वेट थोड़ा सा बारीक कर देता हूँ, कम कर देते हैं, 1/5 सही होगा। ऑलराइट, अब एक और लाइन जिसमें हमारी कार्स ट्रैवल करेंगी, इसको मैं डैश लाइन कर देता हूँ ताकि जो पड़ा है वो काम तो आए। रोड पे डैश लाइन देखी होंगी आपने इस तरीके से, और इसका स्ट्रोक भी थोड़ा सा हेवी कर देते हैं, इंक्रीज कर देते हैं। ऑलराइट, वेरी गुड। हाँ, इतना काफ़ी रहेगा। इसको थोड़ा सा करीब कर देते हैं ताकि हमारे सारे ट्रैक्स जो हैं वो बन सकें। अब क्या करना है भाई, अब इसी चीज़ को, ये जो हमने ड्रॉ किया था, इसको हम ऐसे भी ड्रॉ कर सकते हैं ताकि जो है पीछे तो कुछ है नहीं जो सिलेक्ट हो सके, लॉक हुआ है। तो हम जो है इसी को इस तरीके से सिलेक्ट करते हैं। सिलेक्ट क्यों नहीं हो रहा भाई, सिलेक्ट हो गया, शुक्र। और यहाँ पे लाके पेस्ट कर देते हैं, इसको यहाँ पे लाके पेस्ट करते हैं भाई, थोड़ा सा करीब कर देते हैं इसको। फिर दोबारा से अपने ट्रैक को क्लोज करते हैं ये लगा के,
समझ लें ये एक तरह का फुट पार्क समझ लें इसको, ठीक है। और फिर दोबारा से डैश लाइन ले आते हैं ताकि हमारा रोड काफ़ी अच्छा बने। अब मैं इसको छोड़ देता हूँ ऐसे, तो वहाँ से भी डैश लाइन गायब हो जाएंगी क्योंकि मैंने ऑल्टर प्रेस नहीं किया था। मैं इसको ड्रैग करूँगा और अगर ऑल्टर प्रेस कर देता हूँ तो यहाँ पे भी आपको देख सकते हैं कर्सर मेरा कॉपी में चेंज हो गया और शिफ्ट दबा के मैंने इसको छोड़ दिया, ठीक है जनाब। अब जो है अपना मुझे अब ये क्लोज़ करना है, लेकिन जो मेरे पास जगह नहीं बची तो मैं क्या करूँगा, पहले लेयर्स में जाऊँगा, लेयर्स में जाके इसे अनलॉक करूँगा। अनलॉक करने के बाद से सिलेक्ट करके थोड़ा सा नीचे की जाने उसे ट्रैक कर देंगे और फिर इसे क्लोज़ करने के लिए जो आखिर में लाइन लगाई थी मैंने, उसी लाइन को कॉपी करके सबसे फर्स्ट में जो लाइन लगाई थी वही सबसे आखिर में भी लगा के अपने रोड को क्लोज़ करेंगे। और राइट, ये लाइन थोड़ी सी हमें डिस्टर्ब अच्छी नहीं लगनी इतनी थिक, तो उसको 5 से हम कर देते हैं 2 या 3, हाँ सही 3 सही है। और राइट, ये अब एक जो है रोड लग रहा है, इसका कलर मुझे काफ़ी कुछ ठीक नहीं लग रहा है, इसका कलर थोड़ा सा डार्क कर देते हैं। अमेजिंग, बेहतरीन। इसको हम ज़रा यहाँ से कम कर देते हैं, इसका आर्ट बोर्ड का साइज थोड़ा छोटा कर दिया मैंने ताकि ये हमें प्रॉपर नज़र आ सके। ये देखें, तो ये चीज़ें जो बनी है हमारी। ऑलराइट, तो हमारी क्लास नंबर 6 यहाँ पे ख़त्म होती है। आज की क्लास में हमने बेशुमार चीज़ें पढ़ी और सीखी हैं। इस चीज़ को प्रैक्टिस करें और यही रोड आप जो है अपने घर में जो है अपने कंप्यूटर पे ड्रॉ करें, यानी बनाएं इलस्ट्रेटर पे वेक्टर, इसका वेक्टर बनाएं और फिर जो है अपना मुझे सेंड करें। लिंक्स आपको जो है डिस्क्रिप्शन में दे दी जाएंगे। और भाई चैनल को सब्सक्राइब करो, अपने दोस्तों को बताओ चैनल के बारे में, अपने फैमिलीज एंड के साथ जो है शेयर करो और चैनल को सब्सक्राइब करवाओ ताकि हम मुझे मोटिवेशन मिले। इस वीडियो को लाइक करो और अगली वीडियो में हम क्या सीखेंगे, अगली वीडियो में भी हम स्टॉक के बारे में पढ़ेंगे। स्टॉक के बारे में बेशुमार चीज़ें हैं जो आपको बता सकता हूँ, जो कि इस क्लास में इसलिए नहीं बताएंगे, क्लास बहुत बड़ी आती और जो है अगर मैं सब कुछ बताता तो परफॉर्म करके नहीं दिखा सकता था। परफॉर्मेंस बहुत ज़रूरी होती है। अब ये रोड आपको काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगा होगा अब जो पढ़ा। अगर मैं यही नहीं बताता तो क्लास के अंदर इंटरेस्ट नहीं होता जो आपके जो है पढ़ाई के मूड को ख़त्म कर सकता था। मिलते हैं अपनी क्लास नंबर 7 में और चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।